हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। तो फाइनली आज हमारे मास महाराजा रवि तेजा जी की मूवी ईगल थिएटर्स में आ चुकी है, स्टारिंग अनुपमा परमेश्वरन, विनय रॉय एंड सम अदर कास्ट। ट्रेलर देखने के बाद हमें ये तो समझ में आया था कि देयर इज़ सम मिस्ट्री अराउंड द लीड कैरेक्टर इन द मूवी, और मेकर्स ने उनके प्रोफेशन के अलावा और कुछ भी डिटेल्स रिवील नहीं किया था। So that made the audience to be more curious and excited about the movie. इस मूवी में रवि तेजा के लुक के लिए काफ़ी अप्रिसिएशन मिला and the audience were very excited for this movie. तो क्या ये मूवी इन सारे एक्सपेक्टेशंस को मैच करती है? Let's discuss this in the video. स्टोरी की बात करें तो रवि तेजा प्लेज अ रूथलेस assassin जिसको कि पुलिस, गैंगस्टर्स एंड एज वेल एज नक्सलाइट्स भी ढूंढ रहे हैं। और मूवी के स्टार्टिंग से ही हमें बिल्डअप पे बिल्डअप देखने को मिलते हैं हीरो के, एंड कुछ काम करते हैं और कुछ काम नहीं करते। प्रॉब्लम ये है कि ये मूवी स्टार्टिंग से ही ऑडियंस को कंफ्यूज करने का काम करती है। मूवी के स्टार्टिंग में ही एक आर्टिकल जिसमें कॉटन का जिक्र होता है, तो लगता है कि कॉटन की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ देर के बाद एक बड़ी कंपनी का मालिक बॉक्साइट मिनरल के बारे में बात करता है, तब लगता है कि शायद बॉक्साइट की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। और कुछ देर के बाद एक नक्सलाइट्स ग्रुप भी हीरो को जान से मारने के लिए आता है, तब ऐसा लगता है कि शायद नक्सलाइट इज़ द प्रॉब्लम। हर 15 मिनट में मूवी एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई देती है एंड ऑडियंस को कंफ्यूज कर देती है कि जो डायरेक्टर वर्ल्ड बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है वो किस बारे में है आखिर। इतना कन्फ्यूज़न तो KGF और सलार जैसी मूवीज़ को देखने के बाद भी नहीं हुआ। खैर, मूवी प्रोग्रेस होती है अनुपमा परमेश्वरन के कैरेक्टर की वजह से, जो कि एक रिपोर्टर है और हीरो की तलाश में है। जैसे जैसे वो नए कैरेक्टर्स को मिलती है जो कि हीरो के साथ एसोसिएटेड थे इन द पास्ट, वैसे वैसे हीरो का कैरेक्टर रिवील होता जाता है। मूवी में एक रोमांटिक एंगल की भी जगह है which is actually a key plot of the movie, but audience इस लव एंगल से कनेक्ट नहीं कर पाती बिकॉज पूरी मूवी में हीरो हीरोइन से सिर्फ एक ही बार मिल पाता है। बट यस, डायरेक्टर ने मूवी में आगे जाकर हीरोइन के कैरेक्टर को और इसके एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई किया है। मूवी की एक अंडरलाइन फिलॉसफी भी है जो कि हमें ट्रेलर में देखने को भी मिलती है। जब कोई विनाश के लिए हथियारों का उपयोग करता है तो वो राक्षस होता है, पर कोई विनाश को रोकने के लिए हथियार का उपयोग करता है तो वो भगवान बन जाता है। बट एक बात मुझे समझ में नहीं आई मूवी में कि रवि तेजा दुनिया का बेस्ट स्नाइपर तो है, बट ये एक ऐसा स्नाइपर है जो कि सिर्फ एक बिल्डिंग पे रहते हुए उस एरिया के हर एक एंगल और हर एक इंसान को स्कैन कर सकता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है यार? पर जो भी हो, मूवी है तो सब चलता है। बट हाँ, एक्शन सीन्स मुझे बहुत पसंद आए इस मूवी के। द एक्शन सीन्स इन दिस मूवी आर वेरी वेल कोरियोग्राफ्ड विद द बैकग्राउंड स्कोर बिहाइंड दैट। सम ऑफ द एक्शन सेट पीसेस आर वेरी इम्प्रेसिव। मूवी में एक एक्शन सीक्वेंस है जो कि एक कॉटन फैक्ट्री में होता है, दैट इज़ वेरी वेल कोरियोग्राफ्ड। एंड द अदर एक्शन सीन जो कि होता है एक बड़े से गन्स के गोडाउन में, जहाँ पे सैकड़ों गन्स रखे हुए हैं। And the best thing about this action scene is that it's actually a drone shot, which actually shows how big the godown is. मूवी के एक और एक्शन सीक्वेंस में क्रिएटिविटी का यूज़ किया गया है। मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता, बट यस, द एक्शन सीक्वेंसेस एंड द क्रिएटिविटी इन इट शुड बी अप्रिशिएटेड। कार्तिक गट्टमनेनी हैज़ शोन रवि तेजा इन अ नेवर बिफोर मास एंड एक्शन पैक्ड अवतार। बाय द वे, पीपल हु डोंट नो, कार्तिक गट्टमनेनी वही हैं जो कि कार्तिकेय 2 मूवी डायरेक्ट किए हैं। इस मूवी में मास महाराजा को अलग अवतार में दिखाने की कोशिश अच्छी थी डायरेक्टर की, बट विथ सो मैनी सब प्लॉट्स एंड सो मैनी बिल्डअप्स, मूवी कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट डाल नहीं पाती है ऑडियंस पे। स्क्रीन प्ले अगर थोड़ा क्रिस्प होता और बिल्डअप्स थोड़े कम होते एंड मूवी के स्टार्टिंग में ही हीरो के मोटिवेशन को डिस्क्लोज़ किया होता तो शायद कुछ बात बन सकती थी। अब अगर परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो सारे एक्टर्स ने अपने अपने जगह पे अच्छा काम किया है। क्योंकि मूवी आगे बढ़ती है और प्रोग्रेस होती है थ्रू अनुपमा परमेश्वरन कैरेक्टर, तो उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। शी वॉज गुड एज ए जर्नलिस्ट इन द मूवी सर्चिंग फॉर द ट्रूथ अबाउट द लीड कैरेक्टर। विनय रॉय का स्क्रीन टाइम काफ़ी कम है,
but director justified his character as well by the end of the movie. Navdeep plays a colleague of Ravi Teja who is always there with him. But Navdeep के पास कुछ खास करने के लिए नहीं था इस मूवी में. Srinivas is playing a raw agent in the movie, but I don't understand why he does not look like the same. और आजकल हर मूवी में उनकी एक्टिंग एक ही जैसी दिखती है. And I'm not sure whether this character is needed in this movie. अब हमारे मास महाराजा जी के बारे में क्या ही कहना, बट रवि तेजा जी की दाद देनी पड़ेगी. एक के बाद एक एक्शन मूवीज़ करते ही जा रहे हैं, दैट टू एट दिस एज. एज एन एक्टर ही नेवर फेल्स and provides the entertainment to the audience. But apart from few action scenes and few punch dialogues, ज़्यादा कुछ था नहीं मूवी में एक्सप्लोर करने के लिए. So finally मूवी वन टाइम वॉच तो ज़रूर है फॉर द मास महाराजा फैंस एंड पीपल जिनको एक्शन मूवीज़ पसंद हैं, और आपको एक्शन सीन्स में कुछ क्रिएटिविटी भी ज़रूर देखने को मिलेगी. और जैसे कि मैंने पहले कहा, इस मूवी का थीम काफ़ी अच्छा है, जो कि ये कहता है कि हथियार अगर किसी बुरे आदमी के हाथ में आ जाए तो विनाश होता है, और अगर अच्छे आदमी के हाथ में आए तो विनाश को रोकने वाला भगवान होता है. वैसे आपने अगर ये मूवी देखी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको मूवी कैसी लगी, बिकॉज आई माइट बी रॉन्ग समटाइम्स. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय.